जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आपका स्वागत है। आज का विषय है, हम मनन करेंगे आज ये नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके अनुग्रह से नया साल सब श्रोताओं को, जितने भी हम सजीव वाहिनी में है और देखते हैं, वचन सुनते हैं, सब लोगों को ये नया साल मुबारक हो और बहुत खुशी का और बहुत ही आशीष का ये नया साल आपको प्राप्त हो। परमेश्वर आपके साथ में है। इम्मैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे वचन के अनुसार आज तो हमें आशीषित कर। जैसे हम वचन सुनते हैं प्रभु, पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम गौर करते हैं, वो सब वचन हमारे जीवन में प्रभु पूर्ति करे। इसलिए हम तेरे ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज तो हमारे साथ में तो बात कर प्रभु, तेरे वचन के द्वारा, और आशीषों से प्रभु जी तो हमें भर दे। ऐसी प्रार्थना करते। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23, 1 से 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। ये पूरे साल परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और परमेश्वर उसके वचन के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उसके संदेश है, उनके द्वारा हमारी अगुवाई करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उसकी इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करें। आइए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 25 और 9 हम लोग पढ़ते हैं। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहाँ पर लिखा है कि जो नम्र है, नम्रता ये जो है वो मसीह जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम नम्र रहना, ये परमेश्वर के दृष्टि से आशीष का कारण है। और वो लोगों को जो नम्र है, उनको परमेश्वर न्याय की शिक्षा देता है। न्याय से खरे खरा न्याय और खराई से रहने के लिए परमेश्वर उनको मदद करता है। और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखला दिखलाता है, मार्ग दिखलाता है परमेश्वर, उनको चुन लेता है परमेश्वर, ढूंढता है परमेश्वर नम्र लोगों को। कौन नम्र है जिनको मैं अपना मार्ग प्रकट कर सकता हूँ और जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर करके लेता है। ऐसे नम्र लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। जैसे बाइबल में लिखा है मूसा के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा, इस सारे धरती पर मूसा नम्र था, नम्र स्वभाव का था। और परमेश्वर ने मूसा को चुना और बहुत बड़ा कार्य उसके द्वारा किया है। आज हमें नम्रता की जरूरत है। नम्र होना मसीह जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं दूसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 32 और उसका 8 वचन, 32 और 8 वचन हम पढ़ते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा।
यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमें बुद्धि भी देगा, और जिस मार्ग में हमको चलना है उसमें वो हमारी अगुवाई करेगा, और पूरे जीवन भर हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि रखेगा, कृपा दृष्टि होगी, वो हमें सम्मति दिया करेगा। ये ऐसा जीवन प्रभु की संगति में रहने के लिए, उसकी अगुवाई हम लोगों को प्राप्त होने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि भी देगा, सम्मति देगा, हमारी रक्षा करेगा, और जो जो मार्ग से हमको जाना है वो हमारे ऊपर प्रकट करेगा। ऐसे परमेश्वर हमारे हमारे साथ में ये पूरे साल, पूरा वर्ष, अब ये नया है, ये पूरा आखिरी के दिन तक परमेश्वर हमारे जीवन भर हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि ये वचन है, और ये वचन परमेश्वर के मुख से निकले वो हमारे जीवन में वो पूरा करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 48 और 14 वचन, और 48 और 14 वचन, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। कैसे अगुवाई करेगा परमेश्वर हमारे लिए? सदा सर्वदा। जैसे परमेश्वर सार्वकालिक है, कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, और वो अगुवाई करता है। और वो कैसे अगुवाई करेगा? जब तक हम जीवित है इस धरती पर, हमारे मृत्यु तक परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करेगा। अगर परमेश्वर हमारा अगुवा है और वो हमें अगुवाई करता है, तो हम इस बात की चौकसी करेंगे कि हम उसके मार्ग पर है क्या, हमारे संग हम उसके संगति में है क्या। आज हमें उसके संगति में और उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम देखते हैं भजन संहिता 73 और 24 वचन में लिखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। ये परमेश्वर हमें अगुवाई तो करता ही है, अगुवाई करेगा ही वो, लेकिन वो हमको अपने पास में रखेगा, हमें वो सम्मति दिया करेगा। ये सब वो उसके वचन के द्वारा और उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, संदेष्टा के द्वारा, परमेश्वर उसकी संगति में रहकर परमेश्वर हमारे साथ में बातें करेगा, अगुवाई करेगा। हम लोग देखते हैं जैसे क्रिसमस की स्टोरी, अभी क्रिसमस हुआ, हमने यीशु का जन्मोत्सव हमने मनाया, उसमें हमने देखा कि कैसे अगुवाई करा है परमेश्वर ने, हर एक को अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अगुवाई करी है। मनुष्य को अगुवाई करता है परमेश्वर, अपनी इच्छा को प्रकट करता है। आज हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें इस दुनिया में धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है, और वही हमको चाहिए इस जीवन में। और हम लोग देखते हैं यशायाह 30 और 21 वचन हम पढ़ते हैं, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर हमें वाणी, उसकी वाणी हमारे कान में आएगी, हमें ये सुनाई देगा कि ये मार्ग है परमेश्वर का, ये मार्ग है मेरा, और तुम इसमें चलो, इसमें तुम चलते रहो, ये मार्ग पर तुम लोग आशीष पाओगे। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे इस दुनिया में हमें को सब छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता है। वो हमें हमारी अगुवाई करता है, और जो वचन उसने ये दिए हैं हमारे लिए, ये सच्चे वचन है, और उसी के द्वारा वैसे ही वो हमारे जीवन में अगुवाई करेगा। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 79 वचन, कि अंधकार
और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये जो वचन है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो कैसे कैसे का कैसे हमारे ये धरती पर जब वो आया बालक बनकर, तो उसका काम कैसा रहेगा। अंधकार, अंधकार जो है, कोई कोई ऐसी जगह है उस जिसको जैसे अंधकार बोला है, उस वहां पर कोई जीवन जीवन नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, मार्ग नहीं है, और वहां पर कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। ऐसे जीवन में कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रवेश करा है। ऐसे ऐसा परमेश्वर का कार्य है हमारे जीवन में। परमेश्वर इसी प्रकार से कुशल के मार्ग में सीधा चलाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया। कुशल का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग कैसा है, बहुत अच्छा है। और वो कुशलता से वो अपने जीवन को बिताने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो उसका मार्ग जो है वो कुशलता का है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 16 और 13 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर सत्य का मार्ग है, वो है मार्ग यीशु मसीह का मार्ग। जो मार्ग यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो ये मार्ग सत्य का मार्ग है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और उसी में हम लोगों को चलना है, उसी में हमको स्थिर रहना है। मनुष्य अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने युक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें उसके मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है। उसका मार्ग हमारे लिए वो प्रकट करता है। ये नए साल के लिए परमेश्वर का ये वचन है हमारे लिए। हो सकता है हम कभी बहुत संकट में हो, कभी आ सकती है ऐसी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां, जब जब हमें नहीं मालूम है हमें क्या करना है। उस समय पर यीशु जो मार्ग और सच्चाई और जीवन है, वो हमें प्रकट करेगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है, और हमें कैसे किस प्रकार से हम लोगों को ये सब हमारी उन्नति और हमारी समृद्धि और हम लोगों की संपन्नता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हमें वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सिखाएगा और अगुवाई करेगा। वैसे हम लोग देखते हैं हमारे मार्ग में परमेश्वर अगुवाई करेगा। ये जीवन का मार्ग, जब तक हम जीवित हैं, हम हमारे मृत्यु तक परमेश्वर हमारा हमें अगुवाई करता है, करेगा और कर रहा है। परमेश्वर ने जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उतनों वो सब लोगों को परमेश्वर ने अपने संतान होने का उसने अधिकार दिया है, और वो हमें अगुवाई करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 5 और 8 वचन में, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। परमेश्वर का मार्ग कैसे सीधा मार्ग है, बहुत ही सीधा मार्ग है। और वो सीधे मार्ग पर हम जब चलते हैं, जब हम चलना चाहते हैं, तब हमें एक जो दूसरे जो मार्ग है वो हमारे लिए बंद हो जाते हैं। वो मार्ग हमारे लिए हमें हमारे जीवन में कुछ भी असर नहीं करते। मार्ग में वो हमारे अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमें हमारे पापों की क्षमा करी है, हमें उद्धार दिया है, वो हमें उसके धार्मिक उसके वचन के द्वारा वो हमें धार्मिक बनाता है, और धर्म के मार्ग पर वो सीधे मार्ग पर वो हमको चलाता है। आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 27 और 11 वचन में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर,
और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। परमेश्वर का रास्ता जो है चौरस रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता है। वो वो परमेश्वर का रास्ते पर हम लोग सुरक्षित है, बहुत ही सुरक्षित है। ऐ- और ऐसे जीवन में, हर एक के जीवन में ऐसे ऐसा ऐसे बातों में से और ऐसे सकरे मार्ग में से हम लोग जा सकते हैं, तो द्रोहियों के कारण, क्योंकि परमेश्वर के जो काम है, धर्म के धार्मिकता के जो काम है, वो करने के लिए, वो मार्ग पर हमको चलने के लिए बहुत सी बातें हम लोगों को रोकती है हमें। वो सब कुछ परमेश्वर निकालता है, हमारा मार्ग वो सिद्ध करता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, मुझको यह सिखा कि भजन संहिता 143 और 10 वचन है ये जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। और वो बहुत ही अच्छा वचन है। हम पढ़ते हैं उसको, भजन संहिता 143 और 10 वचन। 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्मी धर्म के मार्ग में ले चले। ये छोटी प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है, परमेश्वर के हमने प्रकट करी है। ये नए साल में अभी जो दिन हमारे सामने है, जो हमारे सामने हमारा जीवन है, उसमें हम लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि तू मुझे सिखा, परमेश्वर पिता तू मुझे सिखा, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तू मुझे सिखा। कैसे पूरी करूं मैं तेरी इच्छा इस पूरे साल में। और क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है। परमेश्वर जो हमारा मालूम है हमें कि कौन है। यहाँ पर दाविद राजा जब बोलता है कि परमेश्वर जो बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसको मालूम है कि कौन परमेश्वर है, कौन है और क्या है वो उसका चरवाहा है। ये ये उसको ये उसकी गवाही है, ये उसका अनुभव है। वैसे ही हमारा अनुभव है कि परमेश्वर तू ही हमारा है, तो मेरा ही है। मैं तुझे जानता हूँ, और मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, तेरी इच्छा मुझे पूरी करना है। और और इसीलिए अ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो है वो भला है, वो भलाई करता है। भलाई करने के लिए हमें अगुवाई करता है, और भले काम में वो हमें आगे लेके जाता है। और मुझको धर्म धर्म के मार्ग में ले चल, धर्म के मार्ग में तू मुझे ले चल। परमेश्वर हमें अगर लेके चलता है, तभी हम लोग चल सकते हैं, नहीं तो हम तो भटक जाएंगे। परमेश्वर के बिना, उसके वचन के बिना और उसके अगुवाई के बिना हम भटक जाएंगे दुनिया, और हमारा अंत कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, जब हम ये इच्छा रखते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, मेरी नहीं इच्छा लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने के लिए हमने ये जो प्रार्थना करी है। और अब हम लोग देखते हैं, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन इन दोनों में से तूने किसको चुना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत मेजर ऐसा डिसीजन यहाँ पर ले रहे हैं। उसके उनके जो 12 शिष्य है, उसमें से एक ने तो न एक
अभी नहीं है उनके बीच में, यहूदा इस्करियोत नहीं है उनके बीच में। उसके जगह पर उन लोगों को चुनना है जो परमेश्वर के साथ में थे, यीशु के साथ में थे, और वो विश्वास करते हैं पुनरुत्थान पर। उसमें से उनको चुनना था, दोनों दोनों में से। उन लोगों ने प्रार्थना करी कि तो हम लोगों को क्या कर, अगुवाई कर। और कौन है ये, हमने किसको चुनना चाहिए, ये तू हमारे ऊपर प्रकट कर। और परमेश्वर ने उनको प्रकट करा। और वैसे हम लोग देखते हैं वचन में। और इस प्रकार से जैसे भी व- परमेश्वर के जो शिष्य है, और जो यीशु के शिष्य है, उन्होंने भी उन परमेश्वर की इच्छा को अ, देखा, वो परमेश्वर ने प्रकट करा। और उनके 12 शिष्य जो है वो तैयार हुए हैं काम करने के लिए। और उन लोगों ने बहुत सा काम करा है। हम देखते अब्राहम को भी परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 और 1 में हम लोग देखते, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर कैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है, कैसा हुआ होगा, उसका घर छोड़ने का है, जो गांव में जो रहा वो छोड़ना है, बचपन जहाँ पर बिताया है वो सब कुछ छोड़ने का है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, उसके पीछे हम चलते हैं, तो हमको ये सब दुनिया की बहुत सी बातों को हमको क्या करना है, छोड़ना है। और अब अभी हम देखते हैं उत्पत्ति 31 और 3 वचन भी हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है। यहाँ पर याकूब की अगुवाई करी है परमेश्वर ने। और तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। ये अपने मामा लाबान के घर में गया था, और बहुत बहुत डर गया था वो अपने भाई से, एसाव से। और फिर अपने मामा के उधर रहा रहा बहुत बहुत दिन तक रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया, अगुवाई करी कि तू लौट जा, तू अभी यहाँ से जा, सब सब कुछ अपना लेकर तू जा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। जहाँ पर मैंने तेरी अगुवाई करी थी, जहाँ जहाँ मैंने तेरे साथ में बात करी है, दर्शन दिया है, वो सब कुछ मैं तुझे देने वाला हूँ। परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हुई, और वो उसने आज्ञा का पालन करा है, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं बहुत ही आशीष का जीवन उनका रहा है। और वो याकूब से इज़राइल नाम परमेश्वर ने उनको दिया है। और इज़राइल राष्ट्र अभी हमारे बीच में है, ये धरती पर है, बहुत ही आशीष का कारण है। और परमेश्वर ने उनको सारे आशीषों से पूरा करा हुआ है। हम देखते हैं निर्गमन 3 अध्याय 10 वचन, इसलिए आ मैं मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहाँ पर हम मूसा के बारे में बात कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने भेजा है इजराइल लोगों को अगुवा बनाने के लिए। मूसा को अगुवाई करी परमेश्वर ने। कैसे अगुवाई करी कि ये एक बिल्कुल हरा हरा भरा ऐसे एक बुश था वो, उसमें अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई करी है, बातें करी है मूसा के साथ में। और बहुत ही क्लोज उनका रिलेशनशिप था। परमेश्वर मूसा के साथ में बात करता था, और उसके ही द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है मनुष्य की। और इस प्रकार से बहुत ही आशीष का कारण मूसा को बनाया है, हम देखते हैं। और ये यहोशू को परमेश्वर ने अगुवाई करी है। यहोशू 1 और 2 वचन में हम पढ़ते हैं। और बताया परमेश्वर ने कि मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा
जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। हर एक हर एक समय पर जहाँ जहाँ पर जरूरत है, परमेश्वर ने अगुवाई करी है। ये अगुवे परमेश्वर ने ना उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खड़े करे हैं। और हमारे जीवन में भी परमेश्वर जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो सब परमेश्वर के संतान है। उनको सबको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अगुवाई करता है। ये नया साल, ये पूरा पूरा ये साल हमें परमेश्वर की अगुवाई हर रोज हमें प्राप्त होगी। ये वचन के अनुसार हम देखते गिदोन को भी परमेश्वर ने अगुवाई करी। न्यायियों 6 और 14 वचन भी हम लोग पढ़ते हैं। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने भेजा गिदोन को मिद्यानियों के हाथ में से छुड़ाने के लिए। बहुत परेशान थे और परमेश्वर के परमे परमेश्वर के सारे जितने भी लोग हैं, इजराइल लोग हैं, वो लोगों को परमेश्वर ने टाइम टू टाइम जब भी वो संकट में थे, परमेश्वर ने अगुवाई करी है। अपने अपने दास को भेजकर परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी है। और यहाँ पर हर एक मोड़ पर, हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक जगह, हमारे जीवन के हर एक जगह, जहाँ जहाँ पर हम लोगों को जरूरत है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन में से लेके जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इजराइल लोगों को बताया कि मैंने तुमको जंगल के मार्ग में से 40 वर्ष वो जंगल के मार्ग में से मूसा के द्वारा अगुवाई करी। मैंने अगुवाई करी, क्यों करी है? कि तुम लोग जो नम्र बनो, तुम नम्र, ये जो स्वभाव है परमेश्वर को भाता है। नम्रता ये परमेश्वर के सामने हमें लेके जाती है। जो नम्रता से ही हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। ये नम्रता जब हमारे पास में है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमारे नित्य हमारे साथ में वो रहता है। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा भी करता है कभी कभी। हम हमें वो सिचुएशन में से और हमारे जीवन की वो बातों में से वो हमें जाने देता है, क्योंकि हम सच में हम परमेश्वर को प्यार करते हैं क्या, उस पर पूर्णता से हम लोग निर्भर है क्या, ये देखना चाहता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने अब्राहम की भी परीक्षा करी, ऐसी परीक्षा करी अब्राहम की कि हम तो सोचते हैं कि कैसे कैसे अब्राहम कितना प्यार करता था परमेश्वर को। परमेश्वर ने बोला कि मुझे अभी पता, मुझे समझ में आया कि मैं तो मुझे बहुत प्यार करता है। और ये ये ऐसे सब परीक्षाएं परमेश्वर की जब हम लोग जीवन में आती है और उसमें हम लोग बने रहते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में हम लोग रहते हैं, नम्रता से हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर कितना खुश हो जाता है। परमेश्वर बहुत खुश हो गया, अब्राहम को बताया कि नहीं, अभी बहुत से लोग आशीष पाएंगे, क्योंकि तू, मुझे मालूम हुआ कि तू मुझे ज्यादा प्यार करता है अपने बेटे से। क्योंकि ये धरती पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत चाहते हैं। हम लोग को कोई शायद शायद हो सकता है कि कोई कोई मनुष्य है, कोई कोई वस्तुएं है, क्या कोई हमारे जीवन में कोई पोजीशन है, कोई एजुकेशन है, कोई चीजें है ऐसी जो हम लोग ज्यादा बहुत ही प्यार करते हैं।
ज्यादा हम उनको एक मतलब परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं हमारे जीवन में, हम उस हम उसके हम नम्र बनते हैं, और जो भी कुछ वो हमसे चाहता है, जो जो परीक्षाएं हमारे जीवन में, बड़ी छोटी कोई सी भी समस्याएं, जो भी कुछ है, कैसे भी जीवन में हमारे समस्या हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रश्न हो, लेकिन हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, उसको प्यार करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है और हमें आशीष का कारण बनाता है और आशीष देता है। अभी हम लोग और भी हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 32 और 11 वचन में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चे के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये उदाहरण दिया है उका उका पक्षी का, कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाता है। वो जो आराम से बैठते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल जब रहते हैं, तब उका पक्षी उन लोगों को उठाता है और पर उठा के उनको उड़ाना सिखाता है। ऐसे ही हम हमारे जीवन में भी परमेश्वर, उसको मालूम है कब कौन सी अवस्था हमारे जीवन में ऐसी आती है, जब हम बहुत ही स्वस्थ हो जाते हैं और परमेश्वर के इच्छा और जो है हमारे जीवन में वो पूर्ण करने के लिए हम बहुत बहुत उसके संगति में हम स्वस्थ हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उड़ाना, परमेश्वर हमें उठना, उसके उसके मार्ग पर वो हमें चलाता है। हम देखते हैं भजन संहिता 27 और 11 वचन में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरी द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। हम पढ़े हमने पढ़ा है, ये प्रेयर है हमारे लिए, वो हमें करना है। भजन संहिता 60 और 9 वचन हम पढ़ते हैं, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है, परमेश्वर ने करे है। भजन संहिता 77 और 20 वचन हम पढ़ते हैं, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। प्रभु के सेवक के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। हमें हमें कलिसिया है, कलिसिया में हमारे पास बांध रहते हैं, मंडली के वो अगुवे हैं, और वो हमारे चरवाह रहते हैं। उनके द्वारा वो जो वचन बताते हैं, वो हमको सिखाते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमारे लिए उसने बहुत ही एक सरल मार्ग उसने निकाला है। ये वचन है, लिखित वचन, ये जो है परमेश्वर का रेमा, वो हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमें आगे बढ़ाता है, अगुवाई करता है वो वचन के द्वारा। हम देखते हैं भजन संहिता 139 और 10 वचन, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यहाँ पर हमें 139 जो भजन संहिता है, उसमें हमें परमेश्वर की महानता, कि हम परमेश्वर के जो उपस्थिति में से हम छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं छिप सकता है, क्योंकि सब तरफ परमेश्वर की नजर है, परमेश्वर हमें देखता है। चाहे हम किसी भी हम संकट में हो, चाहे हम परमेश्वर को भूले हो, चाहे हम उसको याद नहीं करें, कुछ प्रार्थना नहीं करें, फिर भी परमेश्वर हमको देखता है। हम कुछ भी हमारा छिपा हुआ नहीं है, हम कुछ भी परमेश्वर के सामने हम लोग नहीं छिप सकते, वो हमारी वहां पर भी वो हमारी अगुवाई करेगा। ये वचन है ये, और परमेश्वर है, वो अगुवाई करता है। हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 20 और 24 में, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल चलन समझ सके। मनुष्य का मार्ग, सब कुछ, हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे हृदय की बातें सब परमेश्वर के हाथ में है। वो ही ठहराता है, वो हमारे जीवन की
वो हमारे जीवन की योजना वो ही बनाता है। हम देखते हैं पूरे इज़राइल लोगों को कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे उसने योजना बनाई और उसकी योजना को उसने कैसे प्रकट करा और कैसे वो पूरी करी। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर वो परमेश्वर ठहराता है। हमारा एक-एक दिन, हमारा सब कुछ, इसीलिए हम नहीं समझ सकते हैं, अपने आप को भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम देखते हैं यशायाह 63 और 14 वचन में लिखा है, जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमायुक्त बनाए। ये भविष्य करा है कि परमेश्वर का नाम जो है वो महिमा युक्त होना चाहिए। अपनी महिमा परमेश्वर किसी को भी नहीं देता है, इसलिए उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। और ये अगर इच्छा है परमेश्वर की, तो उसको हम लोग कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को समर्पित करना, उसके उसके मार्ग पर चलना और उसके अगुवाई में बने रहना, ये परमेश्वर की दया, कृपा और उसका अनुग्रह है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये सारे वचन जो हमने पढ़े हैं, ये सब वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी अगुवाई करता आया है और करता है, और वो भविष्य में वो हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि हम उसकी निजी प्रजा है। उसने हमें चुना है, उसके उसके इच्छा के अनुसार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठहराया है। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरे मधुर वचन प्रभु तूने आज हमें सिखाया है। ये तो वचन के द्वारा तू हमें अगुवाई करता है, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे मार्ग पर हम लोग चलते हैं और चलते रहेंगे, और तेरी अगुवाई हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि तू हमारा जीवित प्रेमी परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ, समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।